मुझे बुलाया जैसा कि फ्रेंड्स आपने क्वालिटी सुनी, यह है एनलैब्स U1 माइक्रोफोन जो कॉर्डलेस वायर माइक्रोफोन है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी अनबॉक्सिंग करके मैं बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आज आपको बता रहा हूं वायरलेस माइक्रोफोन आप देख पा रहे हैं एनलैब्स कंपनी का U1 जो काफ़ी शानदार माइक्रोफोन है और इसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और ये एक UHF माइक है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं और इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा किस तरह से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो आज इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या आपको मिलता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस बॉक्स को बहुत जल्द ओपन करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप इसे यूज़ करने का पूरा समझ पाएंगे, किस तरह से आप इसे काम में ले पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेफ्टी को ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसमें आपको बहुत शानदार यहाँ पर पैकिंग मिल जाती है जो आपको दूसरे माइक्रोफोन में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी शानदार पॉलीथीन पैक में आपको ये कॉर्डलेस माइक्रोफोन मिल जाता है जिसका रिसीवर मैंने उठा लिया है। उसके अंदर आपको ये बुकलेट मिल जाती है जिसमें आपको इसके किस तरह से इसे ऑपरेट करना है और ऑपरेशन मेन्यू किस तरह से आप इसे काम में लेंगे उसकी पूरी जानकारी आप इसमें देख पाते हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये है, आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने इसे यूज़ में लिया हुआ है। फिर मैं आपको इसे अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसे माइक्रोफोन पेंसिल सेल निकाल लिए हैं कॉर्डलेस के, तो यहाँ भी मैं और ये कॉर्डलेस के लिए माइक सेल रखे हुए हैं वो भी मैं हटा लेता हूँ। तो अब मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लीड दिख रही है जो चार्जिंग लीड है। कॉर्डलेस माइक्रोफोन को चलाने के लिए आपको ये एडेप्टर मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसकी पिन भी मैंने आपको बताई थी तो यहाँ देख ली। और ये इसके कनेक्टर हैं जो इसको वायरलेस के लिए आपको एंटीना लगाने रहते हैं, वो दोनों एंटीने दो माइक्रोफोन के लिए आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी पॉलीथीन पैक में आपको मिल जाते हैं। और इसको किस तरह से लगाना है, उसमें क्या सेफ्टी रखनी है उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आप इस तरह से इसे देख पाते हैं। और इसे साइड में रखने के बाद मैं आपको अब यहाँ पर लीड बता रहा हूँ जिससे आप ये जैक टू जैक लीड दे रहे हैं। तो एक ही लीड से आप दोनों माइक्रोफोन को चला सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन और है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी आप काम में लेकर अपने माइक्रोफोन को चला पाएंगे। तो यहाँ पर ये ओपन करने के बाद माइक्रोफोन इस तरह से आपको शो होता है और इसमें आपको डिस्प्ले भी शो हो रहा है। और इसकी जो ऊपर की तरफ जाली दी हुई है वो भी काफ़ी शानदार है, उसके कट भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं जिससे आपका माइक्रोफोन कहीं अगर प्लेन टेबल पर रखा है तो गुड़क के नीचे नहीं आएगा। और पीछे की तरफ जो आपको रबर का जो बेस दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह आपको दूसरा माइक्रोफोन है, इसमें भी इसी तरह से आपको ये मिल जाता है। तो दोनों माइक्रोफोन सेम है और इसमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये काफ़ी मजबूती से आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपको स्टील बॉडी में काफ़ी शानदार ये लुक मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ आपको ये जाली और ग्रिप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी शानदार है और जो आपको इसे हैंडल करने में काफ़ी सुविधा रहेगी। और इसमें आपको पीछे की तरफ ये बेस दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कट में। और इसमें जो फिनिशिंग दी हुई है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है माइक्रोफोन की। और ये ढक्कन खोलने के बाद आप इसकी पे देख पा रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे लगा पाते हैं। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ इस तरह से ऑप्शन नजर आता है RF का, और इसमें H और लो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपको हाई आवाज़ चाहिए तो आप इसे H की तरफ करेंगे और लो आवाज़ चाहिए तो आप लो की तरफ कर लेंगे। अगर आप हाई की तरफ करेंगे तो काफ़ी हाई आवाज़ आपको आएगी और आप अगर लो में रखते हैं तो आपको आवाज़ लो आएगी। ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, आपका प्रोग्राम हॉल में है या आपके खुले ग्राउंड में प्रोग्राम है। अगर खुले ग्राउंड में प्रोग्राम है तो आपको H पर रखना होगा जिससे आप 150-200 फीट तक आप इसकी रेंज काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। और अगर आपके हॉल में प्रोग्राम है तो आप L यानी लो पर रखकर भी इसे काम में ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस माइक्रोफोन में जो आपको दूसरे माइक्रोफोन में नहीं मिल पाता है। और इसके पीछे आपको सेल लगाने की जो दी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। इसमें एक के पीछे एक सेल लगेगा, एक सेल आप इसमें डालने के बाद आगे की तरफ सरकाएंगे तो फिर दूसरा सेल इसमें आप डाल पाते हैं। दूसरे जो आते हैं उसमें ऑप्शन आपको अलग तरीके से मिलते हैं और उसमें आपको टूटने की संभावना रहती है, जिसमें आप सेल को पकड़ाते हैं वो अगर क्लिप टूट जाए तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको टेप लगाकर काम में लेना पड़ता है। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें सेल लगाने के जस्ट नीचे आपको ए ऑप्शन दिख रहा है। इसी तरह
दूसरा जो माइक्रोफोन होगा उसमें आपको बी ऑप्शन शो होगा। तो ये दूसरा माइक्रोफोन में आपको बी ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोनों माइक्रोफोन में आपको पता चल जाएगा सेल डालते वक्त उसमें आप ए में डाल रहे हैं या बी में डाल रहे हैं। और यहाँ सिग्नल चिप आपको दिख रही है जैसे मैं आपको बताया था। तो आप हो हाई और लो दोनों पर सेट कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम किस तरह से वो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से कर लेंगे। और आपको सेल अच्छी क्वालिटी का ही डालना है। इस तरह से आप अपना सेल डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेल डालते वक्त आपको ध्यान रखना है ज़्यादा प्रेस अपने हाथ से नहीं करना, नॉर्मल हाथ से ही आपको सेल को लगाना है, वरना इसमें आपको ये क्लिप टूटने की संभावना रहती है। अगर ये क्लिप टूट गई तो आपका पूरा माइक्रोफोन बेकार हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक सेल के पीछे एक सेल लगेगा और 2 पेंसिल सेल आप इसमें डाल लेंगे और वो आप अच्छी क्वालिटी के ही डालेंगे, लोकल क्वालिटी के नहीं डालेंगे। और इस तरह से आप इसमें प्रेस कर हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो आपके सेल बड़ी आसानी से लग जाएगा। इसमें सेल डालने के बाद इसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ सरका लेंगे तो आपको दूसरा सेल डालने के लिए जगह पीछे की तरफ और मिल जाती है। तो आपको 2 सेल इसमें डालना है, एक के पीछे एक सेल डालेगा। इस तरह आप अपने 2 माइक्रोफोन में 4 सेल डाल लेंगे और उसके बाद आप इसे फिर से फिट कर लेंगे घुमाकर। तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे काम में ले पाएंगे। और इसमें अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, इसमें आपको डिस्प्ले शो हो रहा है ऊपर की तरफ जो मैं आपको चला के बताऊंगा। तो इसको आप किस तरह से यूज़ में लेंगे और इसमें और भी क्या फीचर्स है और क्या सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको ये काफ़ी शानदार तरीके से शो हो गया है। तो ये दोनों माइक्रोफोन में आप इसी तरह सेल डालने के बाद अपने जो पीछे के ढक्कन है उन्हें आप कस लेंगे और ये आपको ऑन ऑफ का स्विच शो हो रहा है। इसको किस तरह से काम में लेंगे उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। चलते प्रोग्राम में आपको मान लो मुट करना है माइक को, यानी मतलब माइक को बंद करना है तो आपको यहीं पे डिस्प्ले पूरा बंद नहीं करना, सिर्फ हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोफोन में आपको डिस्प्ले के साथ में शो हो जाएगा अभी आपका माइक ऑफ है। और ये शानदार रिसीवर आपको शो हो रहा है जो थैली में मैंने आपको बताया था और फर्स्ट में जब वीडियो चालू किया था उस समय उसकी लुकिंग आपने देखी थी। तो ये काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लोगो मिल रहा है एन लैब्स का, उसके बाद आपको पावर स्विच मिल रहा है, उसके बाद पर्टिकुलर आपको दोनों चैनल के लिए ये वॉल्यूम स्विच मिल जाता है और उसके बाद आपको शानदार बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जो दिखने में काफ़ी शानदार लगता है। उसमें आपको 2 फ्रीक्वेंसी शो होती है, एक आपके जब माइक्रोफोन चलता है तो आपको लेवल मिलता है और एक आपको सेल का लेवल मिलता है, सेल कितना चार्ज है उसका भी आपको इसमें लेवल मिल जाता है। वो किस तरह से होगा उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। जब इसे हम लगाने के बाद ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे। और इसे आप अपने कंसोल में लगाना चाहें तो आपको ये मिल जाते हैं ऑप्शन, तो आप इसे कंसोल में लगाकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम में ले पाएंगे ताकि बार बार आपको इसे डिब्बे में रखना पड़े। और आपको वॉल्यूम जब सेट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम आपको सेंटर में ही सेट करना है, न तो लो में न फुल में, यानी बीच सेंटर में आपको वॉल्यूम सेट करना है। वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप देख पा रहे हैं इसका बैक साइड में आपको यहाँ पर अगर आप सिंगल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने जैसे वो एंटीना बताया तो वो एंटीना यहाँ पर आप फिट कर लेंगे और यहाँ पर आपको माइक्रोफोन की जो जैक टू जैक लीड बताई थी वो आप यहाँ पर लगा लेंगे। और उसके बाद में आपको आगे यहाँ पर आपको ये शो हो रही है जैक टू जैक, तो आपको जैक टू जैक लगाने के लिए यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। और अगर जैक टू जैक नहीं लगाना चाहे तो आप XLR टू XLR लीड अगर आपके पास है तो 2 आउट आपको पर्टिकुलर प्रति माइक के लिए मिल जाएगी। पर माइक के लिए आप अलग अलग आउट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको जैसे अगर आपके पास फेडर कम है, मिक्सर छोटा है तो आप सिंगल आउट निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं अलग अलग आउट निकालें मेल और फीमेल के लिए तो वो भी कर सकते हैं। और ये आपको दूसरा आपको कनेक्टर शो हो रहा है जिसमें आप अपने एंटीना लगाने का उसके पास में आपको सप्लाई लीड के लिए शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैक या एंटीना लगाने के लिए इस तरह से आपको घुमाना होगा। यहाँ पर इसमें ध्यान रखना आप लगाते वक्त अपने हल्के हाथ से लगाएं। इसमें आपको टूटने की संभावना हो सकती है क्योंकि इसमें एक हल्का सा डॉट टाइप होता है, उसमें आपको इसमें कट की आवाज़ आएगी। उसके बाद आपका एंटीना फिट होगा। लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है और इसको आप एडजस्ट करने के बाद इसे घुमाकर ऊपर की तरफ एंटीना को इस तरह से सेट कर लेंगे। ये बिल्कुल सदे हाथों से करना है, बिल्कुल लापरवाही न करें वरना टूटने की संभावना रहेगी। दोनों एंटीने इस तरह से आप लगा लेंगे। और उसके बाद आपको ये जैक टू जैक लीड लगाना चाहें तो आप अपने सिंगल सॉकेट में लगाकर दोनों माइक्रोफोन को एक ही फेडर से या एक ही एम्पलीफायर के वॉल्यूम से आप काम में ले सकते हैं। आप चाहें XLR टू जैक लीड लगाएं या XLR टू XLR मेल फीमेल लीड लगाकर भी आप इसे काम में ले सकते हैं जिससे आपको दोनों
फेडर में अलग अलग आपको आउटपुट मिल जाती है, और मेल और फीमेल अगर सिंगर है तो उनको आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर आप अपनी मेन पावर की लीड यहाँ पर लगा देंगे, जो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट करने के बाद इसे ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जो मैंने आपको फर्स्ट में सुनाई थी। तो इस तरह इसे सारा मैंने आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड बताई है, और ये एंटीना लगा लिए हैं। और एंटीना लगाने के बाद मैं अब आप इसको किस तरह से प्ले करेंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, और इस तरह आपको ऐसे हो रहा है। अब मैं आपको इसे फ्रंट से फिर से बताता हूँ। तो यहाँ सप्लाई देने के बाद इसमें आगे किस तरह से इसे काम में लेंगे, तो यहाँ पर ये अब एडेप्टर को लाइट सप्लाई में लगाएंगे, जो 230 वोल्ट सप्लाई होती है अपने सप्लाई बोर्ड। और आप ध्यान रखें, जब भी इसे काम में ले तो स्टेबलाइजर के द्वारा सप्लाई लेकर ही इसे सप्लाई दें तो ठीक रहेगा। डायरेक्ट सप्लाई न दें, क्योंकि मान लो वाटिका में प्रोग्राम कर रहे हैं या कहीं खुले में प्रोग्राम कर रहे हैं, जनरेटर से आपको आउटपुट आ रही है तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो वोल्टेज एकदम एक्यूरेट मिले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद इसमें आप सप्लाई देते थे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्राम में, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो यहाँ पर आउटपुट ले चुके हैं, और ये सीधे मिक्सर का 1 नंबर फेडर में यहाँ पर इसे ले लिया, और मिक्सर से यहाँ से ऑन करने के बाद अपनी इस कॉर्डलेस माइक्रोफोन को आप बड़ी आसानी से काम में ले पाएंगे। तो मिक्सर को ऑन कर लिया है। मिक्सर को ऑन करने के बाद फेडर नंबर 1 को ऑन करेंगे, और यहाँ पर हम इस फेडर को उठा देंगे तो हमें आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम मेन पावर को ऑन कर लेंगे। मेन पावर को ऑन करते ही आपको शानदार लुक मिलेगा एनलैब्स का, जैसे इसकी लुकिंग काफ़ी शानदार यहाँ पर शो होती है। और इस तरह आप देख पा रहे हैं दोनों वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये आप सेंटर में ही रखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सेंटर में ही सेट करना है। अब आप चाहें तो अगर फीमेल की आवाज़ कम है तो आप उसे थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपको UHF में काफ़ी अच्छा ये डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग शो रही है, एंटीना का वॉल्यूम शो रहा है, और दोनों यहाँ पर AF और RF दोनों आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये चैनल नंबर दोनों शो हो रहे हैं अलग अलग आपको, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो हो रही है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने इस माइक्रोफोन को काम में ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप जब इसे ऑन करते हैं तो सीधी आपको लाइट नहीं आती, तो उस समय आपको ध्यान रखना आपने जो बैटरी डाली थी वो आपको नई बैटरी ही डालनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आपको यकीन है बैटरी अगर चार्जेबल सेल आप काम में लेते हैं तो चार्ज पूरे सेल किए हुए हो तो आपके डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये मुझे लग रहा है इसमें चेयर से ये सेल जो डाले हैं वो चार्ज नहीं है, तो आप इसी तरह से यहाँ पर निकाल कर अपना जो बेस्ट सेल है, यानी पूरा चार्ज सेल नया सेल है, वो आप यहाँ लगा लेंगे। आप लोकल सेल नहीं लगाए, 5-7 रुपये में जो सेल मिलते हैं वो अगर डालेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के सेल लेने हैं, जैसे ड्यूरासेल है या और कोई कंपनी जो भी आपको अच्छी लगती हो वो आप इसमें डालेंगे सेल, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। भले पैनासोनिक भी डाल सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छे सेल हो जाते हैं। जैसे मैं जो काम में लेता हूँ अच्छी क्वालिटी के सेल ही काम में लेता हूँ। तो यहाँ पर आप भी अपने सेल को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर इसे ऑन करेंगे तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पर शो हो जाएगा, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे काम में ले पाएंगे। तो यहाँ पर सेल जो आप डालेंगे वो आपको अच्छी क्वालिटी का ही डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करनी है। लोकल सेल डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और आवाज़ आपको कटी कटी आएगी, और दूर रेंज से आपकी आवाज़ नहीं पकड़ेगा। तो सेल डालने के बाद आप इस तरह से डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो आप येलो कलर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने माइक्रोफोन में इस तरह सेल डाल लेंगे, और यहाँ पर ये आपको मैंने जैसे बताया था मूट करने के लिए आपको छोटा स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो मूट करेंगे तो आपके माइक जो कटर्स का निशान आ जाएगा, यानी कट का निशान दिख रहा है, यानी कट का निशान आ रहा है तो आपकी आवाज़ सामने स्पीकर में या एम्पलीफायर में नहीं जाएगी। तो आप इस तरह को उससे हटाकर आप इसे काम में ले पाएंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे काम में ले पाएंगे। ये जैसे मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ यहाँ पर शो हो रही है, और दूसरी तरफ आप बैटरी का लेवल देख पा रहे हैं RF में। तो इस तरह आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने इस माइक्रोफोन को काम में ले पाएंगे। और इसमें ये बता रहा हूँ मैं जैसे आपको फिर से, तो ये बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बार बार डिस्प्ले आ रहा है जा रहा है, यानी बैटरी आपके लो है, तो इसको आपको ध्यान रखना है आपकी बैटरी बिल्कुल लो ना हो, क्योंकि चलते प्रोग्राम में वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप बैटरी अच्छी काम में लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फुल तरीके से इसमें आप
काम में ले पाएंगे। और काफ़ी अच्छा ये माइक्रोफोन है जो आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसे काम में ले पाएंगे, क्योंकि ये UHF माइक है तो इसमें आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ने का भी नहीं रहेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और इसकी ग्रिप भी काफ़ी शानदार है जो माइक्रोफोन आप काम में लेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखना चाहे तो आप हमारे इसी चैनल पर देख पाएंगे जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। धन्यवाद।